हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे चारों तरफ डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कुछ स्टेट में तो सैकड़ों में केसेस आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डेंगू फीवर क्या होता है और ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देते हैं जिससे हम पहचाने कि हमें डेंगू फीवर हो सकता है और हमें एज ए प्रिवेंशन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेकर डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं और अब एज ए प्रिवेंशन में हमें क्या मेडिसिन यूज करना है जिससे हम डेंगू फीवर की होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और अपने घर वालों को भी इस प्रॉब्लम से सुरक्षित रखें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर, इसको हम ब्लैक बॉर्न फीवर भी बोलते हैं और ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और ये एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। डेंगू फीवर क्यों होता है, डेंगू फीवर कैसे फैलता है, तो मैं इसकी एक छोटी सी लाइफ साइकिल बता रही हूँ। तो ये जो एडिस मॉस्किटो होता है ये उस पर्सन को जाके काटता है जो ऑलरेडी डेंगू से इन्फेक्टेड है। वहां से ये उसका वायरस कैरी करके लाता है और हेल्दी पर्सन में जाकर के छोड़ देता है। हेल्दी पर्सन भी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और जब उसको कोई नया मच्छर आकर काटता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है और आसपास के सभी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि डेंगू फीवर में हमें सिर्फ क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई देंगे जिससे हम पहचाने कि हमें डेंगू फीवर हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम्स होता है, इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। आप मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन फीवर उतरता ही नहीं है और ठीक नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट सिम्टम्स है कि बहुत ज्यादा बॉडी में पेन रहेगा, इतना पेन रहेगा असहनीय कि उसको टच करने पर भी बहुत ज्यादा पेन फील होगा। फिर नेक्स्ट सिम्टम्स रहेगा बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक रहेगा। हेडेक भी इस टाइप से रहेगा कि उसका बस्ट हो जाएगा, इस टाइप का उसको हेडेक रहेगा। फिर आंखों में बहुत ज्यादा पेन रहेगा, आंखों में से डिस्चार्ज रहेगा, बॉडी पर स्किन पर चकत्ते से जम जाएंगे, स्किन में रैशेस बन जाएंगे और अगर आप उस वक्त पर डेंगू फीवर टेस्ट कराएंगे तो आपको पॉजिटिव आएगा। और अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन चला गया है तो आपकी बॉडी से कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और लिप्स भी ब्लैक हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें डेंगू फीवर हुआ है। अब हम देखेंगे हमें इसमें एज ए प्रिवेंशन में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड ही नहीं हों और हम डेंगू फीवर से बच सकें। तो फर्स्ट पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि हम जिन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गार्डन टाइप का एरिया हो, घास ज्यादा उगी हुई हो और जहाँ पर पुराना पानी भरा हो, बहुत ज्यादा गंदगी हो, तो वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जगह पर आप और आपके बच्चों को पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर जाना चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करें और मच्छर से बच सकें। और अगर आपके बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो आप उनको ओडोमास या मॉस्किटो रोल-ऑन या मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा के भेज सकते हैं ताकि उनको मच्छर नहीं काटे और वो डेंगू फीवर से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम जिन एरियाज में घूमने जा रहे हैं वहां पर हमारे पास अगर पानी नहीं बचा है तो आपको पैक्ड बॉटल का यूज करना चाहिए। कहीं से भी आरओ से या कहीं से भी कोई पानी भर करके नहीं पीना है, फिल्टर्ड पानी का ही इस्तेमाल आपको करना है, तो आप इस इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके आसपास एरियाज में बहुत ज़्यादा मच्छर फैले हुए हैं तो रेनी सीजन में स्पेशली देखो, सीजन ही ऐसा होता है कि बारिश का मौसम रहता है तो गंदगी, पानी भरा हुआ होता है तो मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो आपके आसपास एरियाज में मच्छर हैं तो आपको आपकी गेट और विंडोज को कवर करना चाहिए जाली से ताकि आपके घर के अंदर मच्छर नहीं आए। और अगर फिर भी मच्छर आते हैं तो आप रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे घर के मच्छरों को मार सकते हैं, तो आप डेंगू फीवर के वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो डेंगू फीवर फैला हुआ है तो हम उसमें एज ए प्रिवेंशन मेडिसिन लेकर इससे कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी। इसको आपको खाली पेट सुबह लेना है, डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर। अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 बूंद लेना है और अगर 10 साल से छोटे बच्चे ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप लेना है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन लेना है इवनिंग टाइम पर, जैसे 7 बजे का टाइम रहता है, 6 से 7 के बीच में आपको लेना है यूपिटोरियम परफोरेटम 200 पोटेंसी। ये भी एज ए प्रिवेंशन काम करेगी आपको। इसको अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 बूंद लेना है और अगर छोटे ले रहे हैं बच्चे 10 साल से छोटे
तो आपको एक ड्रॉप लेना है। तो आप एज ए प्रिवेंशन काम करेगी और आपको जो डेंगू फीवर जो वायरल फैला हुआ है उससे बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जिसको डेंगू फीवर हुआ है, बहुत ज़्यादा उससे इन्फेक्टेड है, तो आप एलोपैथी मेडिसिन तो आपकी चल रही है और आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप इन मेडिसिन के साथ होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है चाइना क्यू। ये मदर टीचर फॉर्म है। इसके अंदर क्या रहता है कि पेशेंट वायरल इन्फेक्शन से, जो डेंगू का वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फीवर आता है। फीवर के साथ साथ लीवर में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है और ब्लड में भी इन्फेक्शन पहुंचने की वजह से उसका प्लेटलेट काउंट नीचे आ जाता है। तो आप चाइना क्यू लेना चाहिए तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड मेडिसिन से इचिनेशिया क्यू। ये एंटीसेप्टिक के साथ साथ काम करती है शरीर में बैक्टीरिया को किल करने में। बैक्टीरिया जितने भी आते हैं उसको निकालने में हेल्प करती है। तो इचिनेशिया क्यू भी मदर टिंचर फॉर्म है, इसको भी आपको लेना है। थर्ड मेडिसिन है रस्टॉक्स क्यू। रस्टॉक्स क्यू में क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है बुखार होने की वजह से, और बॉडी में इतना पेन होता है इसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, इस टाइप का उसको पेन होता है। तो उसको रस्टॉक्स क्यू उसको लेना है, ये भी मदर टिंचर फॉर्म है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है केरिका पपाया क्यू। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डेंगू फीवर में पपाया से बनी हुई दवाई, मतलब पपीता से बनी हुई दवाई बहुत अच्छा काम करती है और ये डेंगू फीवर को बहुत जल्दी हील करने में हेल्प करती है। तो देखिए ये आपके डेंगू फीवर को ठीक करेगी और उसमें अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। और अगर स्किन पर लाल चकत्ते हो गए हैं या स्किन पर रैशेस बने हुए हैं तो केरिका पपाया बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको इसको जरूर लेना चाहिए। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरेटम क्यू। ये भी मदर टिंचर फॉर्म है। ये फीवर को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर बुखार आ रहा है और जल्दी उतर नहीं रहा है तो यूपेटोरियम परफोरेटम क्यू आपको यूज करना है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी 5 मदर टिंचर मैंने बताए हैं इनको आपको 20-20 ml लेना है। एक बॉटल में इसको बना लेना है। जैसे 100 ml की आपने बोतल ली तो 20-20 ml आपको मिक्स करना है। 20-20 ml मिलाने से आपकी 100 ml की बोतल रेडी हो जाएगी। फिर आपको उन सबको मिक्स करने के बाद एक अच्छे से 10 बार ऐसा स्ट्रोक देना है। इस टाइप से 10 बार स्ट्रोक देने के बाद आप उसको रखें और इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात भी ले सकते हैं अगर जिसको ज्यादा इन्फेक्शन है। इसको 4 टाइम पर आपको लेना है। आधे कप पानी में डालकर 20 बूंद लेना है। सुबह, दोपहर, शाम और रात लेना है। तो इससे आपका जल्दी से जल्द जो इन्फेक्शन बना हुआ है, आप जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं डेंगू फीवर की वजह से, तो आप इसको लेने से बहुत जल्दी आपका डेंगू फीवर चला जाएगा और आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि वो भी डेंगू वायरस के इन्फेक्शन से बच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।